नमस्कार, ड्रीम स्प्रीड ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमकॉम सेमेस्टर 3 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के बारे में मोस्ट एमपी थियरी एंड सम के बारे में बात करेंगे। एमकॉम सेमेस्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के मोस्ट एमपी के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में टोटल आपके 4 यूनिट है। वैसे हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट होते हैं, वैसे इसमें 4 यूनिट है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, यूनिट 3 में 2 चैप्टर है एंड यूनिट नंबर 4 में 1 चैप्टर है। तो अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की, अभी गुजरात यूनिवर्सिटी की पेपर स्टाइल क्या आने वाली है उसके बारे में कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। जनरल ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, 50 मार्क्स की पेपर स्टाइल होगी या 70। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद पेपर स्टाइल आ जाए। बट अगर कोई इजी पड़ेगा आपको चैप्टर प्रिपरेशन के लिए तो आपको पड़ेगा यूनिट नंबर 4, क्योंकि उसमें सम भी कम है एंड थियरी भी कम है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो आप यूनिट 4 से कर सकते हो। तो अब हम आईएमपी के बारे में बात करेंगे। मैंने बता दिया 4 यूनिट है। सबसे पहले आपका जो प्रिपरेशन रहेगा वो यूनिट 4 में जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको यूनिट 2 में जाना है। वो आपको इजी पड़ेगा क्योंकि वो उसमें एक जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ बजट, जुदा जुदा अंदाज पत्र, वो आपने बीकॉम सेमेस्टर 5 में सीख लिया। सो आपको वो इजी पड़ेगा टाइप्स ऑफ बजट। तो यूनिट 4, उसके बाद यूनिट 2 में जाओ। उसके बाद आप कोई भी यूनिट ले सकते हो, यूनिट 1 या यूनिट 3। यूनिट 1 में जाओ और उसके बाद यूनिट 3 में। अगर जनरल ऑप्शन आएगा तो आपके 2 यूनिट से आपका काम हो जाएगा। सो आप यूनिट 4 और 2 से आपका काम, पेपर का 40 मार्क्स का काम हो जाएगा। बट अगर जनरल ऑप्शन नहीं आया तो आपको सारे यूनिट रेडी करने पड़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईएमपी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका पूरा थियरी बेस्ड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, संचालक की हिसाबी पद्धति। मैं गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में बता रहा हूँ। आईएमपी जो सम इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में अलग अलग हो गए। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, संचालक की हिसाबी पद्धति। तो ये पूरा आपका थियरी बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको सम नहीं आते तो इसमें जा सकते हो और थियरी भी ऑलरेडी आपने बीकॉम के आगे के सेमेस्टर में ऑलरेडी आपने सीख ली है। अब मैं मोस्ट एमपी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में आईएमपी दे रहा हूँ। अगर कोई सम इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में अलग अलग होगा तो मैं अलग से बता दूंगा कि ये इंग्लिश मीडियम है और ये गुजराती मीडियम। और एक और चीज, ये जो सारे सम मैं दे रहा हूँ वो सुधी प्रकाशन में से दे रहा हूँ। गुजराती मीडियम में भी सुधी प्रकाशन और इंग्लिश मीडियम में भी सुधी प्रकाशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर रेडी करो, कोई भी चैप्टर, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले रेडी करनी है, यानी व्याख्या पहला तैयार करवानी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ ये बता रहा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो ये चैप्टर नहीं कोई भी चैप्टर में आपको काम आ जाएगी। सो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नहीं व्याख्या, संचालक की हिसाबी पद्धति नहीं व्याख्या की। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट અને નાણાકીય હિસાબો વચ્ચેનો તફાવત। ये सेकंड था। थर्ड मोस्ट एमपी, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटન્સીની મર્યાદાઓ, સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ। આ ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો। ક્વેશ્ચન નંબર 4, ડિફરન્સ બિટવીન मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, संचालक हिसाबी पद्धति અને પડતર हिसाबी पद्धति वच्चेनो तफावत। ये 4 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से, जो यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में सेकंड जो चैप्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस, विचलन विश्लेषण वैकल्पिक पड़तर। उसमें थियरी बेस्ड 1-2 क्वेश्चन थियरी के और फिर सब है। तो उसमें क्वेश्चन प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस, आयोजन विचलन અને કામગીરી विचलन। प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस, आयोजन विचलन અને कामगीरी विचलन, ये था क्वेश्चन। उसके बाद उसमें सम मोस्ट एमपी। मोस्ट एमपी में पहले जो 3 है वो इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है। तो आईएमपी में इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 12, 9मुं उदाहरण, 10मुं उदाहरण અને 12मुं उदाहरण। एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 मोस्ट एमपी सम है उसमें।
जिसमें से 3 इलस्ट्रेशन है और एक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 9, 10 और 12 और क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था यूनिट नंबर 1 का टोटल पैकेज, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में भी 2 चैप्टर है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो प्योर बेस्ड थियरी है, उसमें पूरी थियरी है, तो वो चैप्टर है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 बजटिंग एंड बजेटरी कंट्रोल, अंदाजपत्र અને અંદાજપત્ર દ્વારા અંકુશ। उसमें मोस्ट एमपी थियरी। फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ बजेटरी कंट्रोल, बजेटरी अंकुशना फायदा। सेकंड लिमिटेशन ऑफ बजेटरी कंट्रोल, बजेटरी अंकुशनी मर्यादा, लिमिटेशन। एडवांटेजेस था वो बेनिफिट और यहाँ पे लिमिटेशन। एंड प्रोसीजर फॉर बजट फॉर्मुलेशन, प्रोसीजर फॉर बजट फॉर्मुलेशन, बजट तैयार करवानी कार्यवाही। ये 3 मोस्ट एमपी थियरी थी। उसके बाद यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ बजट, अंदाजपत्रना प्रकारों, उसमें फर्स्ट थियरी है, उसके बाद सम है। तो फर्स्ट जो थियरी है वो मास्टर बजट, जो मोस्ट एमपी है, मास्टर बजट, सर्वग्राही बजट, अंदाजपत्र गुजराती में એવું કહીશું। और उसके बाद उसमें मोस्ट एमपी सम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। ये सारे आपने ऑलरेडी बीकॉम सेम 5 में पढ़ लिए, सो आपके लिए इजी पढ़ेंगे। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 22, 24 एंड 25। तो ये था आपका यूनिट 2 का पैकेज। अब हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसमें वेरिएंस है। तो यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 1 वेरिएंस एनालिसिस, विचलन विश्लेषण, और उसमें आईएमपी, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर, उदाहरण 2, 3, 4, 2, 3, 4, बीजू तीजू અને ચોથું ઉદાહરણ एंड सम क्वेश्चन 9, 11, 12, 18, 9, 11, 12 और 18। ये था यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। अब यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर वेरिएंसेस, विचलनों की हिसाबी नोंध। उसमें थियरी भी है और सम भी है। तो थियरी है पार्शियल प्लान, आंशिक आयोजन। सेकंड ड्यूअल प्लान, द्विमुखी आयोजन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, उदाहरण 1, 2 और 3। तो जो मैंने ऊपर 2 प्लान बताए उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, आमनोट की विधि करिए, वो आप सीख लेना। या तो उसमें से थियरी आएगी या सम आएगा। तो अब हम जा रहे हैं मैन, हमारे यूनिट 3 पूरा हो गया है। यूनिट 3 में 2 चैप्टर थे, वो क्लियर हो गए। अब यूनिट 4 की मैं बात करूँ, इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, विचलनों की तपास અને અર્થઘટન। ये हमारा यूनिट नंबर 4, उसमें एक ही चैप्टर है। तो सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा, जो आपका व्यू रहेगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये चैप्टर यूनिट 4 में जाना है। यूनिट 4 में अब मोस्ट एमपी, उसमें थियरी है जो 100% ऑलमोस्ट एग्जाम में आती है, वो है प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे ये जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे नीचे ये थियरी दी है, प्रॉब्लम अराइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, विचलनों अर्थघटन करता उपस्थित तथा प्रश्नों। एंड सेकेंड थियरी कॉस्ट बेनिफिट मॉडल, खर्च लाभ मॉडल, कॉस्ट बेनिफिट मॉडल। ये 2 थियरी है, खर्च लाभ मॉडल वाली, जो मैंने आगे बताई वो। उसके बाद आईएमपी में 5 इलस्ट्रेशन था। इलस्ट्रेशन नंबर उदाहरण से 5 इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन 1, 2 અને 3 એમાંથી ऑलमोस्ट आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का सम निकल जाएगा। सो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से, अगर मेरे ओपिनियन से, अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की तो आप सबसे पहले यूनिट 4 में जाइए। यूनिट 4 आपको कैलकुलेशन में और थियरी दोनों में इजी पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 2 में जाना, उसके बाद यूनिट 1 एंड 3, वो आपकी चॉइसेस है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, जो डेट है वो 1 दिसंबर 2020 है। अब आज की डेट में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 8 दिसंबर 2020,
क्या एक्चुअल पोजीशन है, कोरोना की क्या सिचुएशन, इसकी वजह से एग्जाम होगी या नहीं होगी, या तो फिर ऑनलाइन होगी, बहुत सारी कंफ्यूजन है। बट हम ये सोच के आगे बढ़े कि एग्जाम होगी 1 दिसंबर को, हम ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट रखेंगे। और रही बात पेपर स्टाइल की, तो वो जनरल ऑप्शन की होगी या रेगुलर पेपर स्टाइल आएगी, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही हमें कंफर्म पता चल जाएगी पेपर स्टाइल, वैसे हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ये चैनल पर रख देंगे। बाकी के सब्जेक्ट के आईएमपी के लिए अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।